अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। ज्योतिपुंज आचार्य प्रवर, ज्योति की साधना करने वाले साधकगण, अच्छे जीवन के लिए आत्मनियंत्रण आवश्यक है, किंतु वर्तमान मनोविज्ञान इस भाषा को कम पसंद करता है। आत्मनियंत्रण और आत्मदमन की भाषा को पुरानी भाषा माना जाता है। वर्तमान का विचार है कि मनोभावों का दमन नहीं होना चाहिए, नियंत्रण नहीं होना चाहिए, और मनोभावों का नियंत्रण करने से अनेक विकृतियां पैदा होती है। जो स्वाभाविक मनोभाव हैं उन्हें रोका जाता है, दबाया जाता है, तो वे दमित वासनाएं व्यक्ति को विकृत बनाती हैं और मस्तिष्क में एक प्रकार का पागलपन भरती है। इसलिए उनका दमन नहीं होना चाहिए। लगता है कि बात में कुछ सच्चाई है, किंतु किसी भी बात को यदि हम पूरे सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो स्वयं सत्य का अपलाप हो जाता है। प्रत्येक विचार सापेक्ष विचार होता है। यदि उस सापेक्षता को समझे बिना उसे सर्वांगीण या सार्वभौम विचार मानकर जैसा होता है वैसा का वैसा स्वीकार कर लिया जाता है तो सत्य की दिशा उलट जाती है और हम स्वयं असत्य की ओर अपना प्रस्थान कर देते हैं। ठीक बात है, यदि केवल दमन ही होता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होती, किंतु अध्यात्म की साधना में दमन के साथ साथ शोधन की प्रक्रिया भी प्रस्तुत है। कोरा दमन नहीं, कोरा नियंत्रण नहीं, आत्मनियंत्रण आत्मशोधन दोनों साथ साथ चलते हैं। आत्मनियंत्रण आत्मशोधन के लिए है, आत्मशोधन उद्देश्य है तो आत्मनियंत्रण उसका साधन है। आत्मशोधन साध्य है तो आत्म नियंत्रण साधन है, किंतु साधन का उपयोग न किया जाए ये बात समझ में नहीं आती। साधन का उपयोग बहुत आवश्यक है, किंतु इस बात को भी न भूलें कि आत्मशोधन की प्रक्रिया अवश्य होनी चाहिए। अंतर की प्रक्रिया, शोधन की प्रक्रिया निरंतर प्रस्तुत और चालू रहनी चाहिए। अंतःशोधन या आत्मशोधन की सबसे बड़ी बाधा है अहम, अहं की समस्या। अहं की बहुत बड़ी बाधा है। व्यक्ति कुछ अर्जित किए हुए होता है, न जाने कितनी गलत आदतें, गलत संस्कार अर्जित किए हुए हैं, किंतु उनका प्रायश्चित करना नहीं चाहता, उनका शोधन करना नहीं चाहता, परिमार्जन और परिष्कार नहीं चाहता, और इसलिए नहीं चाहता कि अहम उसमें बाधा बने बैठा है। मैंने ये किया और मैं उसको स्वीकार करूं कि वह अच्छा नहीं है, यह नहीं हो सकता। एक मन की ग्रंथि बन जाती है, उसका प्रायश्चित नहीं होता, शोधन नहीं होता। अपने दुष्कृत की गर्हा आदमी नहीं कर सकता, सुकृत की अनुमोदना नहीं कर सकता और अध्यात्म की शरण में नहीं जा सकता। जो व्यक्ति दुष्कृत की गर्हा, सुकृत की अनुमोदना
और अध्यात्म की शरण में, आत्मा की शरण में नहीं जा सकता, वह प्रायश्चित्त नहीं कर सकता। यह बड़ी बाधा अहम की उसमें आ जाती है। विनम्र नहीं हो सकता, अहम की बाधा उसमें आ जाती है। वह दूसरों का योग नहीं कर सकता, किसी को सहयोग नहीं दे सकता, संयम का भी योग नहीं दे सकता। अहम सताने लग जाता है और अहम ही जब विस्तृत होता है तो ममकार बन जाता है। ममकार कोई अलग नहीं है, अहम का ही एक रूप है ममकार। जब अहंकार किसी को घनिष्ठ मान लेता है, किसी के साथ घनिष्ठ संबंध जोड़ लेता है, तो अहंकार ममकार के रूप में बदल जाता है। मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा घर, ये जो मेरापन है, ममकार है, ये अहम का ही विस्तार है। अहम ने उन सब के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिया और वह ममकार के रूप में बदल गया, वह विसर्जन नहीं कर सकता। तो अहम की जो ये सारी बाधाएं हैं, जो आत्मशोधन नहीं हो सकता, आत्मनियंत्रण करने वाले व्यक्ति के लिए एक सुविधा हो जाती है कि जब वह आत्मनियंत्रण करता है, बाहरी आवेगों, बाहरी निमित्तों से बचता है, तो अहम के शोधन की, उसके विसर्जन की संभावनाएं उसके सामने सहज उपस्थित हो जाती है। अहम फिर भी बहुत जटिल ग्रंथि है, तोड़ना बहुत कठिन है। उसके लिए शोधन की प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण सूत्र, एक स्वाध्याय और एक ध्यान। स्वाध्याय और ध्यान, ये दो महत्वपूर्ण सूत्र है। इन सूत्रों के सहारे ही उस अहम की ग्रंथि को काटा जा सकता है। अपने आप को जानने का प्रयत्न, अपने आप को जानने का अध्ययन, मनन और चिंतन जब होता है, तो वह ज्ञान और चिंतन होते होते जब एकाग्रता के निश्चित और स्थिर बिंदु पर पहुंचता है, तो स्वयं ध्यान बन जाता है। ज्ञान और ध्यान, स्वाध्याय और ध्यान एक ही है, दो नहीं है। वास्तव में वस्तुतः एक ही है, केवल मात्रा का अंतर है, परिणाम का अंतर है। पानी पानी है और पानी बर्फ है। पानी में और बर्फ में कोई अंतर नहीं है, केवल बिंदु का अंतर है कि तापमान के एक बिंदु पर पानी पानी है और तापमान के एक अंतिम बिंदु पर पहुंचकर पानी बर्फ बन जाता है, जम जाता है। पानी तरल है, ज्ञान तरल है। बर्फ ठोस है, सघन है। ज्ञान तरल है और ध्यान ठोस है। ज्ञान ही एक बिंदु पर पहुंचकर ध्यान बन जाता है। तो ये ज्ञान और ध्यान, स्वाध्याय और ध्यान, ये दो ऐसे साधन हैं जो उस अहं की ग्रंथि को तोड़ डालते हैं। तो ये आत्मशोधन की प्रक्रिया में ज्ञान और ध्यान दो तप हमारे सामने उपस्थित होते हैं और ये दोनों तप अहं की सारी जड़ों को उखाड़ डालते हैं। ये आत्मशोधन की प्रक्रिया जो आत्मनियंत्रण के साथ साथ चलती है। जहां कोरा आत्मनियंत्रण होता है, आत्मशोधन की प्रक्रिया नहीं होती, कोरा उपवास होता है, कोरा कायक क्लेश होता है और कोरी प्रतिसंलीनता होती है। यदि ज्ञान और ध्यान साथ में नहीं होता तो ठीक वह मनोविज्ञान की बात सत्य हो जाती है कि कोरे आत्मनियंत्रण से मनुष्य में विकृति के भाव भी भर जाते हैं। किंतु अध्यात्म के साक्षात दृष्टाओं ने किसी एक ही सत्य का प्रतिपादन नहीं किया
और किसी एकांगी साधना का उपदेश नहीं दिया। उन्होंने एक समग्र मार्ग हमारे सामने प्रस्तुत किया कि आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि के लिए, उन्नत जीवन की उपलब्धि के लिए, अच्छे जीवन के निर्माण के लिए आत्मनियंत्रण और आत्मशोधन दोनों साथ साथ चलने चाहिए, दोनों का योग होना चाहिए। महावीर से पूछा गया, क्या ज्ञान मोक्ष का मार्ग है? केवल ज्ञान यानी कोरा ज्ञान मोक्ष का मार्ग है? उन्होंने कहा नहीं है। क्या दर्शन मोक्ष का मार्ग है? नहीं है। क्या चारित्र मोक्ष का मार्ग है कि नहीं है? आप आश्चर्य करेंगे, महावीर ने कहा कि चारित्र मोक्ष का मार्ग नहीं, ज्ञान मोक्ष का मार्ग नहीं और दर्शन मोक्ष का मार्ग नहीं, तो फिर दुनिया में कौन सा मार्ग है जो मोक्ष की ओर ले जा सके? तो पूछा, भंते तो फिर क्या है? तो कहा, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और केवल चारित्र मोक्ष की ओर नहीं ले जा सकते। तो फिर कौन ले जा सकता है? कि ज्ञान, दर्शन और चारित्र तीनों मिलकर ले जा सकते हैं, केवल नहीं ले जा सकते। हम किसी एक बात को स्वीकार न करें, एक बात को एक दृष्टि से देखें और इस दृष्टि से देखें कि बोलने वाला, कहने वाला कोई भी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, चिंतन करने वाला किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, तो वह एक स्फुलिंग है, एक चिंगारी है। एक चिंगारी को पूरी आग न मान ले, एक स्फुलिंग को पूरा प्रज्वलित आग का संस्थान न मान ले, किंतु एक चिंगारी भर ही माने। जहां से कि चिंगारी आ रही है उसे पूरा माने। एक बात को पूरा न माने, कोरे आत्मनियंत्रण को भी साधक न माने और कोरे आत्मशोधन को भी पर्याप्त न माने। जब आत्मनियंत्रण और आत्मशोधन दोनों मिलते हैं, तब हमारी अध्यात्म की यात्रा संपन्न होती है और हम जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच पाते हैं।